So, let me discuss first what is the importance of resource. Can anybody tell me what is the importance of resource? कोई बता सकता है? Anyone? रिसोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? कृतिका ऑफ माइक. कृतिका ऑफ माइक. Anybody else? Josika, tell me what is the importance of resource in our life? Helps in every Good. mm, the resource helps to fulfill our needs like vehicles help Okay. to travel one place to another place and for Okay. Take an example of anything. Anything around you. All are resources. Whatever you are using, all are resources, right? And many of these resources are made up of natural resources, right? For example, take an example of your notebook, right? Your notebook is made up of your notebook is made up of paper, right? This paper comes from tree, right or not? है ना? So it means that we should conserve this paper, right or not? Otherwise what will happen? We will cut tree to make more papers, है ना? Take another example. We are making cars made up of different metal like iron, aluminium, right? Steel. So all these iron, steels, right? Where does it come from? कहाँ से आता है ये? It is a natural resource, हमें अर्थ पर मिलता है, right? ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सोचो कि ये जो कार है, अगर हम इसको ऐसे ही बाहर में धूप में बारिश में सड़ने के लिए छोड़ दें, खराब होने के लिए, तो ये कार क्या होगा? रस्ट पकड़ लेगा. रस्ट पकड़ने के बाद ये खराब हो जाएगा. तो खराब होने का मतलब क्या हुआ? जो मेटल है इसमें वो खराब हो गया, राइट? क्या दोबारा से हम उस मेटल को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, राइट? सो सोचो कि अगर इन फ्यूचर सारे मेटल्स खत्म हो जाते हैं, सारा आयरन खत्म हो जाता है, तो क्या हम इन फ्यूचर व्हीकल्स बना पाएंगे, कार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, राइट और नॉट? अब सोचो कि दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पेट्रोल का, राइट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट. आप बाइक से जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, राइट और नॉट? इफ यू आर यूजिंग योर बाइक विदाउट एनी केयरिंग, विदाउट केयरिंग द पेट्रोल, राइट? अगर आपको बगल में भी जाना होता है दुकान, तो आप पैदल नहीं जाते हो, आप गाड़ी से जाते हो. तो क्या खत्म हो रहा है? पेट्रोल खत्म हो रहा है ना दर्शन? ये जो पेट्रोल है, इट अकर इन लैक्स ऑफ ईयर. पेट्रोल जो बनता है हमारा, पेट्रोलियम जो बनता है, वो बनने में लाखों साल लग जाते हैं, राइट? तो सोचो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? क्या होगा? एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा. हम लोग बहुत सारा अगर यूज कर लेंगे तो एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, राइट? तो वैसे सिचुएशन में सोचो क्या होगा? ये सारी जो व्हीकल्स हमारे पास है ये बंद पड़ जाएंगी, राइट और नॉट? ठीक है. सो वेन एवर वी आर यूजिंग रिसोर्स वी शुड कंजर्व द रिसोर्स. यहाँ पर एक लड़की है मोना, जिसको कि एक ड्रीम आया. क्या ड्रीम आया है? व्हाट इज द ड्रीम? दैट कि पूरे अर्थ पर वाटर खत्म हो चुका है ना? सारे ट्रीज को कट कर दिए गए हैं. कहीं पर कोई शेड नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है. पीपल आर सफरिंग, पीपल आर रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर फॉर लुकिंग फॉर फूड, राइट? तो जब वो सुबह उठती है तो
he went to mother, right, and she told that क्या ऐसा हो सकता है माँ कि कभी ऐसा हो जाए कि हमारे अर्थ पर से सारा पानी खत्म हो जाए, सारे ट्रीज कट जाएं? तो उसकी माँ क्या बोलती है, यस इट कैन हैपन इफ वी आर नॉट केयरफुल इन यूजिंग रिसोर्सेस। हमें क्या, ये हो सकता है अगर हम रिसोर्स को सही तरीके से यूज ना करें तो। अंडरस्टूड? ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको हमको कंजर्व करना चाहिए, है ना। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टू टर्म्स। द फर्स्ट वन इज resource conservation, right, and the second one is sustainable development, right? Okay, who will tell me what is resource conservation? What is resource conservation? Anybody? Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Good. सो कोई भी रिसोर्स को हम केयरफुली यूज करें, हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो बर्बाद ना हो, राइट और नॉट, वेस्ट ना हो, कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो। ठीक है, इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। एंड वी शुड गिव टाइम टू रिन्यू, राइट। ऐसा नहीं, मान लेते हैं कि कुछ रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कई सारे ट्रीज हैं, है ना, कई सारे ट्रीज हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए कट कर रहे हैं, पेपर के लिए कट कर रहे हैं। तो हम जब ट्री को कट करेंगे तो हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हम साथ ही दूसरा प्लांट भी वहां पर लगाएं, छोटा सा प्लांट क्या करें हम यहाँ पर लगाएं, ताकि इन फ्यूचर जो ट्री हमने काटा आज, उसके बदले में एक ट्री यहाँ पर फिर से ग्रो हो जाए। अंडरस्टूड? कार्तिक, समझ आ रहा है? कार्तिक टेल मी। समझ में आ रहा। गुड। सो यहाँ पर दो टर्म है कि हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं हम उसको केयरफुल मैनर में यूज करें, और दूसरा कि जब हम यूज कर रहे हैं तो उसी समय पर हमें अलग से कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो रिसोर्स और ज्यादा ग्रो। ठीक है, अगर हम एक ट्री को कट कर रहे हैं तो साथ में हमें ट्री लगाने भी चाहिए ताकि हम रिसोर्स को कंजर्व कर सके। इन फ्यूचर जब ये ट्री बड़ा होगा तो हम इसको यूज कर सकते, है ना। और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What is sustainable development? Look at here. Take an example that nowadays we are using many things. Take an example, we are using train, right? हम ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सामान को लेके जाते हैं। तो आज की डेट में जो हम ट्रेन यूज कर रहे हैं, ये ट्रेन किस चीज पर चलता है? डीजल पर चलता है ना, ऑयल पर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो ट्रेन की वजह से हम डेवलप कर रहे हैं। इज इट सो? ट्रेन की वजह से आर वी डेवलपिंग? यस, बिकॉज ट्रेन की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं, सामान को हम पहुंचाते हैं आसानी से कम दाम पे, राइट। तो बिकॉज ऑफ ट्रेन वी आर डेवलपिंग, राइट। बट थिंक अबाउट इट, अगर हमने जितने भी डीजल्स हैं वो आज ही खत्म कर दें विद इन 2 to 5 ईयर, तो आने वाले 20 ईयर्स के बाद क्या ये ट्रेन हम चला पाएंगे? क्या आने वाला फ्यूचर जनरेशन इस ट्रेन को यूज कर पाएगा? टेल मी भाग्य लक्ष्मी, आने वाला फ्यूचर जनरेशन इसको यूज कर पाएगा? अगर हम आज ही सारा डीजल, आज ही सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म कर दें तो क्या आने वाले समय में यूज कर पाएंगे वो? टेल मी भाग्य लक्ष्मी। हाँ सर, कैसे यूज कर पाएंगे जब पेट्रोलियम ही कर नहीं, पाएंगे सर। जब पेट्रोलियम ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे यूज कर पाएंगे ट्रेन भाग्य लक्ष्मी? सर डीजल। हाँ, डीजल नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, डीजल अगर नहीं रहा तो कैसे चलेगा ट्रेन इन फ्यूचर? सर फिर बनाता है सर। क्या क्या बनाता है? डीजल बनता है क्या? ऐसा पेट्रोल बनता है सर। नहीं बनता है बेटा, इट टेक्स टाइम। ये जो पेट्रोल है, डीजल है, राइट, ये सब नेचुरली अकर होता है, इसको लाखों साल लगते हैं बनने, हम बना नहीं सकते पेट्रोलियम। अंडरस्टूड? ये अर्थ के अंदर बनता है और इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, राइट। तो अगर एक बार हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर देंगे तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा, जो ट्रेन्स है
वो हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन यूज नहीं कर पाएगा, राइट। तो हम आज तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में डेवलप कर पाएंगे अगर रिसोर्स ही खत्म हो जाएगा। अगर सोचो कि वाटर ही खत्म हो जाए, अर्थ पर का पूरा वाटर ही खत्म हो जाए, तो थिंक अबाउट द सिचुएशन कि उस समय कैसा होगा अर्थ। कहीं भी पानी नहीं होगा, कहीं भी फॉरेस्ट नहीं होगा, लोग क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट और नॉट। पानी से क्या होता है, क्रॉप ग्रो करते हैं, लोगों को पानी की जरूरत होती है, फॉरेस्ट को पानी चाहिए, है ना। तो अगर आज हम सारा वाटर यूज कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर लोग ठीक तरीके से एग्रीकल्चर भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट और नॉट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी वही होता है कि हम रिसोर्स को कंजर्व करें, रिसोर्स को हम कंजर्व करें किसके लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। जो हमारा अपकमिंग 30 ईयर्स के बाद जो लोग हमारे अर्थ पर रहेंगे 30 ईयर 50 ईयर्स के बाद, उनके लिए भी रिसोर्स बचा के रखना है, ठीक है। जब हम उनके लिए बचा के रखेंगे तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि लगातार डेवलप करेंगे, है ना। लगातार डेवलप करने का मतलब कि आज हम डेवलप कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी डेवलप करेंगे। अगर हम आज ही सारा वाटर, आज ही सारा रिसोर्स खत्म कर देते हैं, तो इन फ्यूचर हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अगर आयरन नहीं होगा तो क्या हम बिल्डिंग बना पाएंगे इन फ्यूचर? बिल्डिंग बनाने के लिए आयरन रॉड चाहिए, राइट और नॉट। क्या हम बिल्डिंग बना पाएंगे बिंदुश्री? No, sir. नहीं बना पाएंगे, राइट और नॉट। तो हमें केयरफुल मैनर में उसको यूज करना है। हाउ टू यूज केयरफुली, देखो 3 तरीके हैं यहाँ पर। क्या क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो इसके बारे में मैंने बताया। रिड्यूस करने का मतलब है कि वाट एवर रिसोर्सेस वी आर यूजिंग, उसको कम यूज करना है ना। जैसे कि आप देखो, वहाँ आपके घर में कभी कभी क्या होता है, वाटर का टैप खुला रह जाता है ना। तो अगर आप उसको बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक वाटर का यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कई बार हम क्या देखते हैं कि घर में जो हम वाटर टैंक भरते हैं तो मोटर चलाते हैं, वाटर टैंक फुल हो जाने के बाद भी 5 मिनट तक वाटर चलता रहता है। सो उससे क्या होता है, वाटर वेस्ट होता है, राइट और नॉट, है ना। तो हम किसी भी रिसोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, यूज रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना है। दूसरा क्या है, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। एक ही वाटर को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। डू यू नो दैट क्या होता है कई सारे जगह पर आज की डेट में जहां पर पानी की कमी है, राइट, वहां पर एक ही पानी को बार बार यूज किया जाता है, रिसाइकल कर, पानी को यूज किया गया, उसको फिर से रिसाइकल किया जाता है, राइट, और उसको फिर से यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद रीयूज करने का मतलब कि एक ही रिसोर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था वीडियो में, दैट कि आपके पास जो बुक्स थे क्लास 7 के, राइट, वो भी एक रिसोर्स है, राइट और नॉट, है ना। इफ यू दिस बुक कैन बी गिवन टू द जूनियर चाइल्ड, राइट, आपसे जो जूनियर है उनको अगर ये बुक दे दिया जाए तो वही बुक को रीयूज किया जा सकता है। आपने जो बुक को यूज किया वही बुक आपसे जो जूनियर है वो यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है हर्षिता, धनुष के, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड धनुष के? ओपन योर माइक एंड टेल मी। Yes, sir. गुड, ओके, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेथड्स टू कंजर्व रिसोर्सेस। अब देखो यहाँ पर बच्चे बात कर रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व रिसोर्सेस। ठीक है, सभी लोग क्या बोल रहे हैं, अलग अलग तरीका अपना रहे हैं कि कैसे हम रिसोर्स कंजर्व करेंगे। सम ऑफ देम आर टेलिंग दैट वी विल मेक शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ वेस्ट क्लॉथ। एक हम शॉपिंग बैग बनाएंगे। देखो हम लोग भी करते हैं ना स्कूल में, आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा चीज बना के लाते हैं, है ना। आप लोग भी करते हो, है ना, कि घर पे कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है उसका कुछ बना के लेके आते। व्हाट इज दैट? दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, राइट और नॉट, है ना। ठीक है प्रज्वल, प्रज्वल टेल मी।
ओके, सो जो मोना है ये क्या बोल रही है कि हम क्या करेंगे, शॉपिंग बैग्स बनाएंगे बम्बू स्टिक से और क्लॉथ से, राइट, बास्केट बनाएंगे, ठीक है। वहीं जेस्सी जो है वो क्या बोल रही है कि वी शुड बी वेरी यूज केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, ठीक है, पेपर को हम बहुत केयरफुल मैनर में यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो पेपर बनता है वो किससे बनता है, ट्री से बनता है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि जब भी आप नोटबुक यूज करते हो, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि पेपर को बर्बाद कर रहे हैं, राइट, ठीक है। देन इलेक्ट्रिसिटी को हमें अच्छे से यूज करना है, कौन बोल रहा है, मुस्तफा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, वाटर और कोल से आता है। देन आशा इज टेलिंग दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, मैं ये इंश्योर करूंगी कि मेरे घर में वाटर बर्बाद ना हो, ठीक है। सो दे आर डूइंग देयर ओन, वो लोग अपना अपना कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यू शुड थिंक दैट व्हाट यू कैन डू टू कंजर्व द रिसोर्सेस, राइट। अब देखो हमें करना क्या क्या चाहिए टू कंजर्व द रिसोर्सेस एज वेल एज टू मेक आवर अर्थ ब्यूटीफुल। हमें क्या करना चाहिए, हर एक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर एक एनिमल्स को केयर और रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। हमें जो बच्चे हैं, जो जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं, उनका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना चाहिए, उनको पढ़ाई देनी चाहिए, उनको एक अच्छा प्रॉपर केयर फैसिलिटीज देनी चाहिए, राइट। देन वी शुड कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमारे अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स का जो डिप्लेशन हो रहा है, मतलब कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्स है जैसे वाटर, हम वाटर को पॉल्यूट कर दे रहे हैं, ये सारी चीजें रोकनी होंगी। वाटर पॉल्यूट कर दे रहे हैं, एयर पॉल्यूट कर दे रहे हैं, है ना, इन सारी चीजों को रोकना होगा। हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड है, प्रैक्टिसेस है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बगल में अगर मार्केट जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, सो कैन वी गो बाय वॉक, क्या हम वॉक के थ्रू जा सकते हैं बगल में। अगर आप बाइक से जाते हो तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। जहां तक पॉसिबल हो सके बाय वॉक जाना चाहिए। अगर बहुत जरूरत है कि नहीं बाइक से जाना तो फिर जाओ, लेकिन अगर हम जा सकते हैं पैदल तो वी शुड गो बाय वॉक, राइट। देन इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, हमें आसपास के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, है ना, ट्रीज लगाएं, है ना, किसी तरह का एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, ठीक है। देन इट इज आवर ड्यूटी टू यूज रेन्यूएबल रिसोर्स, ये हमारा ड्यूटी है कि हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, रेन्यूएबल रिसोर्स को यूज करें। व्हाट इज रेन्यूएबल रिसोर्स, कौन बताएगा, संजना बताएगी, चलो संजना टेल मी व्हाट इज रेन्यूएबल रिसोर्स। बोलो संजना, मैं सुन रहा हूँ। सर क्वेश्चन। व्हाट इज रेन्यूएबल रिसोर्स, बोलो संजना, आता है या नहीं आता है, सर एनीबडी एल्स। Sources that are renewed in unlimited are called renewable resources. ओके, मेघना आप बताओ। Renewable resource are which can reproduce in easily sunlight, air, or something. Okay, so all the resources which can be renewed, right, are called renewable resource, या फिर all the resources which can be renewed and is in unlimited quantity are called renewable resource, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में है सनलाइट, राइट, हमारा वाटर, ठीक है, ये सारे renewable resources हैं, ठीक है। देन हमारा विंड एनर्जी है, देखो आप जब हुबली जाते हो तो कई सारे विंड मिल दिखते हैं आपको, है ना,
तो विंड मिल से कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी? हवा से जनरेट होता है ना। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमें जो हमारे अर्थ पर डाइवर्सिटी है, जैसे हमारे पास कई सारे एनिमल्स हैं जो खत्म होने वाले, जैसे टाइगर है ना। टाइगर को हमें कंजर्व करना चाहिए क्योंकि ये खत्म होने वाला है। इसके बाद वल्चर, राइट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने वाले, जो बिल्कुल लोगों ने उनको मार दिया है, बहुत कम नंबर में है, उसको कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। और नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज कम हो, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट डैमेज कैसे होता है? कई सारी इंडस्ट्रीज हम लगाते हैं ना, तो जितना हो सके इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन कम करना चाहिए, जितना कम हो सके पर्सनल व्हीकल का यूज कम करना चाहिए। हमें अगर कहीं जाना है तो हम मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, है ना। इन्वायरमेंट के लिए क्या ज्यादा बेटर है पवित्रा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट? पवित्रा, टेल मी which one is better for environment, public transport and or personal transport? Public transport. how पवित्रा, कैसे? anybody else? Public transport. हाँ बोलो पवित्रा, ठीक है मैं सुन रहा हूँ। टेल मी पवित्रा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है होता है सर, रोड में चलता है इसलिए वो। पर्सनल ट्रांसपोर्ट रोड पे भी वो भी तो रोड पे ही चलता है। एनीबडी एल्स? व्हाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बेटर फॉर एनवायरनमेंट? एनीबडी एल्स? Public Because in transport public transports we can travel more members. गुड गुड गुड। इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, जो बसेस होते हैं केआरसीटीसी के, राइट, उसमें एक से ज्यादा लोग चढ़ते हैं, राइट और नॉट। फॉर एग्जांपल कि अगर एक साथ कई सारे लोग जाते हैं हुगली तक, है ना, तो जब ज्यादा लोग जाएंगे तो क्या होगा? हम कम डीजल और पेट्रोल यूज करेंगे, है ना। वी विल यूज अ लोअर अमाउंट ऑफ डीजल्स एंड पेट्रोल, है ना। अब सोचो कि 1 लीटर में यहां से हुगली जाने में 10 लीटर खर्च हुआ बस में, राइट। तो 10 लीटर खर्च हुआ तो उसमें कितने लोग चले गए? अप्रोक्सीमेटली टेक एन एग्जांपल, 40 पीपल चले गए। 40 पीपल 10 लीटर पेट्रोल में या डीजल में कोप्पल से हुबली चले गए, है ना। लेकिन अगर हम अपना पर्सनल कार से जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि 8 लीटर में पहुंच जाए। लेकिन 8 लीटर पेट्रोल में कितने लोग गए? सिर्फ एक लोग गया, राइट और नॉट, एक या दो लोग गए। सो ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा एनवायरनमेंट के लिए? पर्सनल, राइट और नॉट। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, है ना। सो दीज आर द वे टू कंजर्व द रिसोर्सेस, राइट। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर अर्थ। जो हमारा अर्थ है उस पर रिसोर्सेस अलग अलग जगह पर क्यों मिलते हैं? ऐसा क्यों है कि जो हमारा कर्नाटका में कोलार रीजन है, यहाँ पर गोल्ड मिलते हैं, है ना। कोलार में क्या मिलते हैं? गोल्ड मिलते हैं। आप अगर भारत में झारखंड चले जाओगे, राइट, कहाँ चले जाओगे? झारखंड, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? कोल मिलेगा, है ना। राजस्थान अगर आप चले जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा, है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, है ना। अभी यहाँ पर देखो, आपका ये डोनी मलाई चले जाओगे या चिकमंगलुरु चले जाओगे तो यहाँ पर आपको आयरन ओर मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेस मिलते हैं? क्यों होता है ऐसा? because of climate. बिकॉज ऑफ द टेरेन, हमारा, Climate and physical factors. राइट, फिजिकल फैक्टर्स। जैसे कि हम प्लेट्यू वाले रीजन में हैं, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया, जो उधर साउथ इंडिया है, ये प्लेट्यू वाला रीजन है। तो यहाँ पर जो है मोस्टली अलग अलग जगह पर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का फिजिकल फीचर कैसा है, इसके बेसिस पे वहाँ पर हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? वी टॉक्ड अबाउट इट। व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? एनीबडी एल्स? कोई बता सकता है why human resource is important? मंजू, Because women वेट करो विनायक, मंजू को बोलो। मंजू, टेल मी why human resource is important?
give me the answer. ये मुझे याद नहीं है, मंजू नहीं है, मंजूनाथ है, क्लास 8 में है, मुझे तो याद नहीं है मंजूनाथ को कोई है क्या कोई? विनायक सर मैं बताऊंगी। कौन है? मेघना सर। नहीं, People can I am people asking who is Manju in class 8? अर्चना बताएगी, चलो अर्चना बता। Why human resource is important? Archana, tell me first. अर्चना आप बताओगे? ठीक है, अनागा से पूछते हैं। अनागा टेल मी। अनागा बोलो। It is very bad habit, right? If I am asking questions, you should answer it. Otherwise, tell me that I don't know. अनागा पता है आपको? If you do like this, I will expel you from class, right? मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास। Hello, sir. हाँ बोलो। So people are human resources, education and health help in making people a valuable resources. Okay, so human resource are important because humans make use their ideas and knowledge to create more resources, right? जो भी resources हम देखते हैं आज की डेट में हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्स के अलावा, ये सारे रिसोर्स कौन बनाता है? ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं, राइट और नॉट? ह्यूमंस बनाते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट, राइट? देन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सिंपल सा है, conserving the resource and preserving them to for future. Okay, so I hope you can easily solve these questions, right? And if you stuck anywhere, ask me in the next class, right? अगले क्लास में आप पूछो मुझसे अगर कोई डाउट है तो। अभी अगर आज की क्लास में कहीं कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एनीवन हैव एनी डाउट? सर नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी क्या सर? We will complete first 2 chapters of geography, then we will move to civics, then we will move to history. Two chapters from history. Tell me. sir potential and actual resources. Potential and Actual resources. okay. Is it there in your book? Yes, sir. Okay. ठीक है. Listen. What is actual resources? ध्यान से सुनना. All the resources which we are using today. ठीक है. आज के समय में जो भी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उसको हम एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, राइट? ठीक है काव्या, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कुछ क्या है? एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है? एक्चुअल रिसोर्स. व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स? पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स which are not used by human being at full capacity. ठीक है, जैसे सोलार एनर्जी है ना, सोलार एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आपको दिखाई पड़ता है आपके आसपास कहीं लोग सोलार एनर्जी यूज करते हैं काव्या? Yes, sir. ये लोग यूज करते हैं आपके अगल बगल में सोलार एनर्जी? हाँ सर. करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, राइट और नॉट? क्या आप अपने आसपास, आप अपने घर में देखो, डू यू हैव सोलार एनर्जी? घर में है कोई सोलार एनर्जी? Yes, sir. कितना अमाउंट में है, क्या है आपके पास सोलार एनर्जी को कैसे यूज करते हैं? सर वो सनलाइट जब ये होता ना सर, जब हॉट वाटर आता है सर. ओके, आपके घर में
हाँ राइट, सर। ओके। सो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि सोलार एनर्जी जो है हम यूज कर रहे हैं, दैट इज इन लिमिटेड क्वांटिटी। हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। अगर हम चाहें कि सोलार एनर्जी से हम पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी दे सके तो हम दे सकते हैं, राइट और नॉट। अगर हम कई सारे सोलार पैनल हम अपने छत पे लगा दें तो क्या होगा, सारा का सारा जो एनर्जी होगा वो कहाँ से आएगा, सोलार से आएगा, सन से आएगा, राइट और नॉट। लेकिन हम ऐसा आज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में यूज कर पा रहे हैं। किसी के पास सोलार लाइट है चार्जिंग वाला, उसको यूज करता है। किसी के पास सोलार के लिए पानी गर्म करने के लिए कुछ है इक्विपमेंट। लेकिन क्या हम टोटली डिपेंडेंट हुए हैं सोलार एनर्जी पे? नहीं, हम लिमिटेड वे में डिपेंडेंट हुए हैं, थोड़ा बहुत यूज करते हैं सोलार एनर्जी। जबकि हमारे पास सोलार एनर्जी क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट में है, हम जितना भी यूज करें खत्म नहीं होगा, राइट और नॉट। ठीक है, इसी को पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं, वैसा रिसोर्स जिसमें कैपेसिटी है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, राइट। वैसा रिसोर्स जिसमें कैपेसिटी है कि वो हमारे नीड को फुलफिल कर दे लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गया? किसने पूछा था क्वेश्चन? sir. काव्या, किसने पूछा था क्वेश्चन? काव्या ने पूछा था। No, sir. Joshika. हाँ जोशिका, समझ में आया जोशिका? Yes, sir. सो सिंपली मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वैसा रिसोर्स, ठीक है, वैसा रिसोर्स जो हमारे नीड को फुलफिल कर सकता है, ठीक है, इतना कैपेसिटी है उस रिसोर्स में लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, राइट। सोलार एनर्जी से हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कार चला सकते हैं सोलार एनर्जी से, हम घर की इलेक्ट्रिसिटी को जला सकते हैं, है ना। सोलार एनर्जी से हम खाना बना सकते हैं, सोलार एनर्जी से हम ट्रेन को चला सकते हैं, राइट। ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन क्या हम उसको यूज कर रहे हैं अभी? क्या आप देखते हो एक भी सोलार कार यहाँ पर रोड पे चलते हुए? रोड पे चल रहा है? नहीं, sir. पेट्रोल और डीजल से चलता है, राइट और नॉट। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स है, इन फ्यूचर हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। अभी हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, राइट। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स का मतलब जो आज रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनी अदर डाउट? और Example, sir. एग्जाम्पल्स बताया ना मैंने अभी एक्चुअल रिसोर्स का। एक्चुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम। पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट। एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई डाउट नहीं है? हो गया? सर बोलो विनायक। विंड एनर्जी भी लिमिटेड है ना सर? हाँ, विंड एनर्जी को भी हम लिमिटेड वे में यूज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल रिसोर्स में विंड एनर्जी भी आएगा, राइट। जिस रिसोर्स को हम लिमिटेड वे में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हम यूज ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, वैसे रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स बोला जाता है। ओके, आई विल सेंड दिस पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, आई विल सेंड इट, राइट, सो दैट यू हैव सर्टेन नोट्स। संभाल के रखना, ग्रुप में मैं भेजूंगा, राइट। आपको संभाल के रखना है ताकि इन फ्यूचर रिवीजन के लिए आपको आसानी हो, राइट। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रह देते हैं, ठीक है, बाय। Bye, sir.